चैनल का बात करेंगे। जुनून मैथ प्लस रीजनिंग में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज हम लोग लेकर आए हैं SSC GD अंकित भाटिया सर का जो किताब है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक इस किताब को सारे SSC GD का इसमें सवाल दिया हुआ है 2019 से 22 तक के। इस सारे क्वेश्चन को हम लोग आज काम करेंगे, है ना। और सिम्प्लीफिकेशन इसमें चल रहा है। सिम्प्लीफिकेशन में हम लोग लगभग 36 सवाल कर चुके हैं। हम लोग 37 से चालू करना हम लोग को, है ना। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, है ना। और ये किताब आप लोग देख रहे हैं SSC GD का है, मैथ्स है जो अंकित भाटी सर का लिखा हुआ है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और देखिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, है ना। आइए हम लोग सवाल पर चलते हैं। हम लोग सवाल को देखते हैं कि 37 नंबर है कि 37? तो 37 नंबर सवाल हम लोग करेंगे। सिम्प्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा है, सिम्प्लीफिकेशन का 37 नंबर सवाल पर हम लोग आते हैं। 37 नंबर सवाल दिया हुआ हम लोग के लिए देख लिया जाए। 37 नंबर सवाल दिया हम लोग को 75 भागा 30 माइनस 3/4 और यहाँ पे फिर छोटा कोष्ठ दिया है 5/7 भागा 9/14 दिया है। छोटा कोष्ठ बंद, फिर माइनस में दिया है, यहाँ पे माइनस में दिया है 3/1/3। छोटा कोष्ठ में है फिर माइनस 1/2/3 दिया है। अब ये सवाल हम लोग के लिए दिया हुआ है। अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन करेंगे कैसे। तो सबसे पहले बोडमास की क्रिया आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे सवाल में हम लोग सिम्प्लीफिकेशन में करते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद मझला कोष्ठ का काम करते हैं और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्ठ का हम लोग काम करते हैं। उसके बाद हम लोग का क्रिया करते हैं। आप होता है का, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, उसका क्रिया सबसे पहले हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं उसके बाद हम लोग डिवाइडेड का काम करते हैं, भाग का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग क्रिया करते हैं मल्टीपल यानी गुना का। उसके बाद जोड़ का काम करेंगे हम लोग। उसके बाद किसका काम करते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग माइनस का काम कर लेते हैं, है ना। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए 75 भागा दिया, तो सबसे पहले हम लोग को क्रिया करना है क्या, छोटा कोष्ठ का काम कर लेंगे हम लोग। ऑफ लिखा है यहाँ पे, तो का होता है हिंदी में, इसका अर्थ होता है का। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे छोटा कोष्ठ। यहाँ भाग दिया होगा तो हम लोग भागा को गुना में जब चेंज कीजिएगा तो राइट साइड वाला क्या हो जाता है, भिन्न पलट जाता है। राइट साइड वाला भिन्न क्या हो जाता है, पलट जाता है। और बीच में यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे हम लोग। फिर छोटा कोष्ठ दिया हुआ, छोटा कोष्ठ दिया हुआ है, इसका सबसे पहले हम लोग पूर्णांक भाग तोड़ लेंगे। तो 3 तिया 9 1 10, 10 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। और बीच में माइनस है तो माइनस करेंगे। फिर इसका पूर्णांक तोड़िएगा, 3 एकम 3 2 5, 5 बटा हो गया 3। अब छोटा कोष्ठ का सबसे पहले हम लोग काम कर लेते हैं। 75 भागा 30 हुआ और माइनस 3/4। ऑफ का मतलब यहाँ पे का होता है हिंदी में। और 5/7 इसको कटा दीजिए, 7 दूनी 14 होगा। और यहाँ पे फिर कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला है तो ऊपर ऊपर गुना करिएगा और बाटा में, और नीचे नीचे गुना करके नीचे में लिखिएगा। तो 5 दूनी 10 बटा कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे।
और इसका क्रिया देखिए, नीचे वाला का क्या है, घटाव दिया हुआ है, तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 5/3 आएगा। अब ये हम लोग का दिया, तो इसका क्रिया सबसे पहले कर लेंगे हम लोग 30, और -3/4 ऑफ का मतलब होता है का, तो ब्रैकेट का क्रिया हम लोग कर लिए, उसके बाद काम करेंगे हम लोग का लिखा रहेगा या ऑफ लिखा रहेगा, तो उसका क्रिया हम लोग कर लेंगे, तो 10/9, और फिर यहाँ -5/3 है, तो 5/3 है, और यहाँ जो कटने वाला है उसको कटा लीजिए, 3 कितना है, 9, और यहाँ 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। अब नहीं कटने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि फिर इसका क्रिया करके लिख लिया जाएगा। फिर यहाँ 75/30, और इसका क्रिया करिएगा तो ऊपर गुना करिएगा तो 5, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस हम लोग लिख लेंगे, ऊपर गुना करिए तो 5 आएगा, नीचे गुना करिएगा तो 6 आएगा। फिर यहाँ माइनस में 5/3। अब किसका क्रिया करिएगा, अब क्रिया करना होगा आपको भागा का। देखिए भागा का क्रिया करिएगा तो यहाँ दिया है 30, तो भागा का मतलब होता है भाग देना, और माइनस यहाँ 5/6, फिर -5/3। अब यहाँ कटने वाला है तो काट लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम डायरेक्ट ले लीजिएगा तो नीचे सबका एलसीएम कितना आएगा, 30 है। 30 एलसीएम आएगा, तो 30 से भागा देते हैं हम लोग एलसीएम में, तो एक बार में कटेगा तो 75 यहाँ पे आएगा, और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इस 6 से भागा एलसीएम में तो कै बार में कटेगा, 5 बार, तो 5 25 करेंगे हम लोग, ऊपर में गुना करके लिखते हैं। फिर माइनस है तो माइनस, और 3 से भागा देंगे हम लोग 30 में, तो कै मतलब कटेगा, 10 बार, तो फिर ऊपर में गुना करके हम लोग लिखते हैं। अब जरा सोचिए, माइनस वाला एक जगह जोड़कर इकट्ठा करते हैं, साइन माइनस से में आता है ना। फिर यहाँ 75 प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, और माइनस में 50 और माइनस में 25 कितना हो जाएगा, माइनस में 75 हो जाएगा, और प्लस में पहले से 75 दिया हुआ है, 30। इसका मान बता दीजिए कितना आएगा, 0 आंसर आएगा, है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, बोलिए, 0 आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल देखते हैं, है ना। 38 नंबर सवाल ये दिया हुआ है हम लोग के लिए, है ना। 38 नंबर सवाल दिया है, तो फिर वही नियम हम लोग याद रखेंगे, बोर्ड मार्क्स वाला। बोर्ड मार्क्स का नियम अगर याद रखता है तो सवाल एक भी आपसे गलत नहीं होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले 12 कोष्ठ दिया है, उसके बाद भागा दिया है, उसके बाद का लिखा है। तो का मतलब कहीं हिंदी में का लिखा रहेगा या कहीं ऑफ लिखा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, उसके बाद हम लोग का क्रिया करते हैं, उसके बाद डिवाइडेड का क्रिया करते हैं, डिवाइडेड के बाद मल्टीपल का क्रिया करिएगा, उसके बाद एडिंग यानी कि जोड़ का काम करिएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का क्रिया करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा कोष्ठ का क्रिया करते हैं। तो बड़ा कोष्ठ में यहाँ पे दिया हुआ है, देखा जाए, बड़ा कोष्ठ में हम लोग दिया हुआ है 6 प्लस ऑफ का मतलब का यानी गुना, है ना, 3 गुने 7 माइनस 5, और यहाँ भागा। अब का मतलब यहाँ का है, तो का मतलब होता है गुना होता है, का मतलब गुना या ऑफ का मतलब गुना होता है। अब इसका क्रिया कर लीजिए, तो 7 तिक्का 21, 21 और 6 कितना होता है, 27। 27 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा, 22, प्लस में आएगा 22, और यहाँ भागा है तो हम लोग भागा लिख लेंगे, और 11 दूना 22, और भागा आ गया। देखिए 22 में भागा 22 से तो क्या आएगा, बोलिए, 22 में भागा 22 से दे दीजिएगा तो क्या बचेगा, आप ही बता दीजिए। एक आंसर आएगा आपका